फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन आज का टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। 5 से 7 मिनट का समय मेरे साथ गुजारिए, आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। तो बच्चों देखा जाए, फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन कहता है कि जिस रिएक्शन के स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइंड स्टेप या फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल्स का एडिशन हो जाए, उस रिएक्शन को फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द एडिशन ऑफ फ्री radicals species in first step, इसी को कहते हैं स्लो स्टेप, और इसी को कहते हैं RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, है ना, ऑफ रिएक्शन is called free radicals एडिशन रिएक्शन शॉर्टकट, है ना। कहता है कि जिस रिएक्शन के स्लो स्टेप में फ्री रेडिकल्स का एडिशन हो जाए, उसी को कहते हैं फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होता है बच्चों पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं इन presence of peroxide, hence it is also called peroxide effect, इसलिए peroxide effect भी कहा जाता है। और फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शन में, है ना, ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्किनॉफ्स रूल, है ना। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, है ना। हेंस it is also called anti Markovnikov's इफेक्ट, और इसी को कहते हैं खरास इफेक्ट, हमेशा याद रखें। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं पेरोक्साइड, है ना, ROOR, इसका होमोलाइटिक फ्यूजन होगा यहां से, है ना। तो ये फ्री रेडिकल्स हो गया 2, है ना। अब कहता है कि 2RO इसको रिएक्ट करवाते हैं HBr, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, है ना। तो H इसमें चला जाएगा, यानी ROAH, है ना। यहाँ RO को लीजिए, इस प्रकार से Br फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। यानी ये दोनों स्टेप जो हुआ बच्चों, जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब हम लोग लेते हैं एल्कीन के किसी मेंबर को। अगर एल्कीन के फर्स्ट मेंबर को लेते हैं CH2 HBr, तो ये तो सीधा सीधी है बच्चों,
HBr, सीधा सीधी है, HBr किसी पर भी ऐड हो जाएगा यानी CH3CH2Br, है ना। चूंकि ये जो है सिमेट्रिकल है ना, CH2 दोनों साइड है ना। हम लोग ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, यानी CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। इसमें हम लोग करवाते हैं Br, है ना। Br फ्री रेडिकल्स प्राप्त हुआ है ब्रोमीन। तो ये जो है सवाल है कि इस कार्बन पर ऐड होगा कि इस कार्बन पर ऐड होगा। तो एंटी मार्किनॉक्स रूल के अनुसार जिस कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन हो उस पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, यानी ब्रोमीन ऐड होगा। तो यहाँ लिखेंगे CH3, CH यहाँ फ्री रेडिकल्स हो जाएगा, CH2 CH2Br, है ना। अब इसको है CH3 CH2Br HBr से रिएक्ट करवाते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2Br, और यहाँ Br जो है फ्री रेडिकल्स आपका अलग हो गया Br, है ना। यही तो है बच्चों मेजर प्रोडक्ट, है ना। कहता है कि इसमें कहीं भी आप यहाँ भी Br को भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो मार्किनॉक्स रूल के अनुसार हो गया। और ये हम अगर ऐड करते हैं तो माइनर बनेगा, दोनों माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्किनॉक्स रूल के अनुसार ये ज्यादा बनेगा, है ना। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। तो बच्चों एंटी मार्किनॉक्स रूल आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? द पॉजिटिव पार्ट्स आर एडेंडम विल गो टू द कार्बन एटम विच कैरीज द मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम। जिस कार्बन पर मिनिमम हाइड्रोजन हो उस पर हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, और मैक्सिमम हाइड्रोजन जिस कार्बन से है उस पे नेगेटिव पार्ट। मार्किनॉक्स रूल क्या कहता है? द पॉजिटिव पार्ट्स आर एडेंडम विल गो टू द कार्बन एटम विच कैरीज द मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम। जिस कार्बन पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम है उसी पे पॉजिटिव। ये मार्किनॉक्स रूल और एंटी मार्किनॉक्स रूल, यही तो है बच्चों आज का कंसेप्ट। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ धन्यवाद।